मैं डॉक्टर गिरधर लाल सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड मैथ्स पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी अमूर्त बीजगणित के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो टॉपिक है वो है क्रमचय ग्रुप यानी परमुटेशन ग्रुप। इसमें सम तथा विषम क्रमचय यानी इवन एंड ऑड परमुटेशंस क्या होते हैं उनकी परिभाषा देंगे। सबसे पहले सम क्रमचय यानी इवन परमुटेशन, किसी क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर यदि पक्षांतरणों की संख्या सम हो तो उसे सम क्रमचय कहते हैं। उसके बाद में विषम क्रमचय यानी ओड परमुटेशन, ऊपर की तरह ही किसी क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर यदि पक्षांतरणों की संख्या विषम हो तो उसे विषम क्रमचय कहते हैं। जैसे हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एक ये क्रमचय है रो इक्वल टू जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये इनकी क्या है मैपिंग है 2 4 5 1 3 8 9 7 6। यानी यहाँ पर क्या है कि जैसे 1 की मैपिंग 2 है, 2 की 4 है, 3 की 5 है, 4 की 1 है, 5 की 3 है, 6 की 8 है, 7 की 9 है, 8 की 7 है और 9 की 6 है। ये इनकी क्या है मैपिंग है। अब यहाँ पर क्या है कि हम क्या है कि इनका एक चक्र बनाएंगे। तो चक्र में क्या है जैसे ये क्योंकि यहाँ पर सॉरी ये रो है तो इसको ये है ना ये रो ही पढ़ना, अभी सिग्मा लिखा गया है। तो ये रो इक्वल टू यहाँ पर क्या है कि हम एक चक्र बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इसे 1 की मैपिंग 2, तो यहाँ लिखा 1 की मैपिंग 2। फिर यहाँ पर क्या है 2 की मैपिंग 4 है तो यहाँ पर 2 की मैपिंग 4 लिख दिया। फिर वापस 4 की मैपिंग 1 तो 4 की मैपिंग 1। तो एक ये चक्र है ना ये प्राप्त हो गया, हमको एक साइकिल प्राप्त हो गया। उसके बाद में फिर देखो यहाँ पर जैसे 3 की मैपिंग 5 है तो यहाँ क्या लिखा 3 की 5 और यहाँ पर 5 की 3 तो ये वापस 5 की 3। तो एक चक्र ये हो गया। उसके बाद में फिर देखो यहाँ 6 से स्टार्ट करेंगे तो 6 की मैपिंग 8 तो यहाँ क्या लिखा 6 की मैपिंग 8 और 8 की मैपिंग 7 तो 8 की मैपिंग 7। फिर 7 की मैपिंग 9 तो 7 की मैपिंग 9, फिर 9 की क्या 6 तो 9 की 6। तो ऐसे एक चक्र प्राप्त हो गया। तो अब ये चक्र प्राप्त होने के बाद में फिर हमने क्या किया कि ये जो है ना ये चक्र जैसे 1 2 4 है, हमने इसके क्या लिखे पक्षांतर लिखे। और पक्षांतर हम जानते हैं 2 लंबाई के होते हैं ये। तो इक्वल टू तो इसको है ना हमने क्या लिखा जैसे 1 की मैपिंग 4 और 1 की मैपिंग 2 है ना, ऐसे लिखेंगे। ये 3 की पावर 5 है कि 2 लंबाई का है ये। उसके बाद में इसको लिखेंगे 6 9 के साथ में, 6 7 के साथ में और 6 8 के साथ में। इस प्रकार से तो ये दो है ना ये कितने हुए 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या आ गए 6 आ गए। तो इनके जो नंबर है ना वो कितने आ गए, इनका जो गुणनफल है ना ये पक्षांतरों का गुणनफल है ना वो कितना आ गया 6 आ गया। आप जानते हैं 6 क्या है सम संख्या है। तो देयरफॉर ये जो सिग्मा जो रो है ना जिसको अपन रो करना चाहिए था एक सम क्रमचय है। ये हमने इसको है ना एक एग्जाम्पल से यहाँ पर समझा है। उसके बाद में फिर यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। वही रो इक्वल टू है ना हमने लिखा है इसको वापस जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 2 3 4 5 1 6 7 9 8 ये इनकी क्या है मैपिंग है। यानी ये रो है ना एक क्रमचय है ये। यहाँ पर फिर वापस हम रो इक्वल टू एक चक्र बनाएंगे। तो 1 की मैपिंग 2, 1 की मैपिंग 2, 2 की मैपिंग 3 तो 2 की मैपिंग 3,
फिर 3 की मैपिंग 4, तो यहाँ पर 3 की मैपिंग 4, फिर 4 की मैपिंग 5, 4 की मैपिंग 5, फिर 5 की 1, तो 5 की 1, तो एक चक्कर बन गया ये। उसके बाद में देखो 6 की मैपिंग 6 है, यहाँ पे 7 की मैपिंग 7 है, तो ये क्या है कि ये एक लंबाई के हैं, इसलिए हम इनको लिखते नहीं हैं। उसके बाद में 8 की मैपिंग 9 और 9 की 8, तो यहाँ पे देखो लिखा 8 की मैपिंग 9 और 9 की मैपिंग 8, ठीक है। ये सारे अवयव आ गए इसमें। उसके बाद में इसके है ना पक्षांतर बनाया, तो क्या बनाया कि 1 का 5 के साथ में, फिर 1 का 4 के साथ में, 1 का 3 के साथ में और 1 का 2 के साथ में, और 8 का 9 है ये, इक्वल टू। तो अब देखो यहाँ पर इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 है, तो ये क्या है, विषम है, यानी पक्षांतरों का गुणनफल ये क्या आ गया, विषम आया। तो देयरफॉर हमने क्या लिखा कि रो इक्वल टू एक विषम क्रमचय है। तो इस प्रकार से हमने क्या है कि सम और जो विषम जो क्रमचय है ना, उनको परिभाषित किया है। अब यहाँ पर हमें क्या है कि नोट, यानी कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। एक नंबर है, एक पक्षांतर है ना वो सदैव विषम क्रमचय होता है, पक्षांतर हमेशा विषम क्रमचय होगा। दूसरा क्या है कि जो तस्म क्रमचय है ना वो एक समक्रमचय होता है। दो समक्रमचयों का संयुक्त क्रमचय एक समक्रमचय होता है। चौथा है, दो विषम क्रमचयों का जो संयुक्त क्रमचय है ना वो एक समक्रमचय होता है। फिर पांचवा है, एक सम तथा दूसरे विषम क्रमचयों का जो संयुक्त है ना वो एक विषम क्रमचय होता है। इनको हम क्या ध्यान रखेंगे कि जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ इनका यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या थ्योरम लेते हैं कि n कोटि के सभी समक्रमचयों का समुच्चय an एक समूह है, एक ग्रुप है जिसका समूहांक ग्रुपांक क्या है, हाफ फैक्टोरियल n है, यानी इसकी कोटि है ना ये होती है। तो हम क्या है कि ये प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए, इसके प्रूफ के लिए, चूँकि दो समक्रमचयों का गुणनफल एक समक्रमचय होता है, ये भी अपने ऊपर देखा है, अतः समुच्चय जो an है वो क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए क्या होगा, समर्थ होगा। तो समर्थ का मतलब क्या है कि जो भी हम समुच्चय ले रहे हैं उसके दो अवयव लो, उसमें संक्रिया लगाओ, उसी का अवयव आना चाहिए, तो उसको हम समर्थ या क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। अब हम समुच्चय an में ग्रुप अभिग्रुतों यानी ग्रुप ऑक्सियम्स का परीक्षण करेंगे, यानी जो ग्रुप जो होता है ना उसके अंदर की जो बातें हैं, क्या ग्रुप में क्या होता है, सहचारिता होती है, तस्मक होता है और प्रतिलोम होता है, ये बातें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है ना जीवन, जिसको हमने साचार्यता यानी एसोसिएटिविटी, ये हम निकालेंगे। हम जानते हैं चूँकि क्रमचय जो गुणन है ना वो क्या है, सहचारी संक्रिया है, ये हम जानते हैं। ये जब ये क्रमचय गुण सहचारी संक्रिया है, देयरफॉर तो ये an में भी क्या होगी, सहचारी होगी, क्योंकि an क्या है, ये क्रमचय है। तो इस प्रकार से पहली जो प्रॉपर्टी है ना वो हमने इस प्रकार से दर्शा दी है। उसके बाद में G2 तस्मक का अस्तित्व है, क्योंकि तस्मक क्रमचय एक समक्रमचय होता है, अभी हमने पढ़ा है, अतः सभी समक्रमचयों के समुच्चय an में भी एक तस्मक क्रमचय है। ये हमने तस्मक के अस्तित्व के बारे में बता दिया। उसके बाद में फिर क्या है, प्रतिलोम का अस्तित्व है। उसी तरीके से चूँकि प्रत्येक समक्रमचय का प्रतिलोम क्रमचय भी एक समक्रमचय होता है, देयरफॉर जैसे अल्फा बिलोंग्स टू an इम्प्लाइज, तो यहाँ पर अल्फा इनवर्स बिलोंग्स टू an, ये क्या है, जो अल्फा का प्रतिलोम है, यानी ये अल्फा है, ये अल्फा इनवर्स है, तो ये अल्फा इनवर्स है ना, ये क्या, इस अल्फा का क्या हुआ, प्रतिलोम हुआ, इनवर्स हुआ। अतः an में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है, ये हमने लिखा है यहाँ पर। ये तो देयरफॉर an जो है वो क्रमचय गुण के लिए क्या है कि ग्रुप है, यानी ग्रुप के जो ऑक्सियम्स हैं उसमें क्या तीन बातें होती हैं, सहचारिता, तस्मक और प्रतिलोम, ये तीनों चीज़ें हमने इसमें दिखा दी हैं।
तो ए एन क्रम से गुण के लिए क्या हो गया, ग्रुप हो गया। अब इसका जो ग्रुपांक है या इसका जो ऑर्डर है वो हम निकालेंगे ए एन की कोटि या समूहांक, यानी ऑर्डर ऑफ ए एन है ना, वो क्या होगा वो हम यहाँ निकालेंगे। तो उसके लिए माना समुच्चय जैसे एस एन में E1 E2 डॉट डॉट En समक्रमचय तथा O1 O2 डॉट डॉट OR ये क्या है, विषम क्रमचय हैं। तब हम क्या लिखते हैं कि जो Sn है ना वो इसमें ये आ गए E1 E2 से लेकर En फिर O1 O2 से लेकर OR है ना, ये इनका समुच्चय हो गया, सम और विषम क्रमचयों का समुच्चय हो गया ये। देयरफॉर तो इनमें जो संख्या जो कितनी होगी m प्लस r इक्वल टू क्या है, फैक्टोरियल n है ना, इसको हमने एक नंबर कहा ये। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है कि अब हमने माना कि अल्फा कोई पक्षांतर है तथा पक्षांतर एक विषम क्रमचय होता है, इसलिए हम क्या करेंगे कि जैसे अल्फा E1 इंटू अल्फा E2 डॉट डॉट अल्फा En ये क्या है, विषम क्रमचय हुआ है, तथा अल्फा O1 अल्फा O2 डॉट डॉट अल्फा OR ये क्या हुआ, सम क्रमचय हुआ है, क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। परंतु एक समक्रमचय कभी विषम क्रमचय नहीं हो सकता, अतः अल्फा EI है ना वो अल्फा OJ है ना वो बराबर नहीं होंगे। जहाँ जैसे EI कोई एक समक्रमचय तथा OJ है ना कोई एक विषम क्रमचय है, साथ ही अल्फा E1 अल्फा E2 डॉट डॉट अल्फा EM में से कोई दो क्रमचय समान नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो हम जैसे अल्फा EI इक्वल टू अल्फा EJ ये अगर लेते हैं तो इम्प्लाइज ये क्या आएगा, EI इक्वल टू EJ आएगा, जबकि EI और EJ दोनों क्या है, अलग अलग हैं। तो ये हमने क्या है कि जो कैंसिलेशन लॉ है ना उससे लिखा है यहाँ पर ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो दो क्रमचय है ना इनमें से वो क्या समान नहीं होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर अल्फा OI है ना वो अल्फा OJ के इक्वल नहीं होगा, इम्प्लाइज OI इक्वल टू OJ। इस प्रकार से हम क्या कि इसको ना ऊपर वाले के अनुसार इसको अपन लिखेंगे। अब अल्फा E1 अल्फा E2 डॉट डॉट अल्फा EM ये प्रत्येक विषम क्रमचय हैं, परंतु कुल विषम क्रमचयों की संख्या कितनी है, r है। देयरफॉर यहाँ पर क्या है कि m जो है वो लेस देन इक्वल टू r होगा, इसको हमने क्या है कि एक नंबर कहा। इसी प्रकार जैसे अल्फा O1 अल्फा O2 डॉट डॉट अल्फा OR ये प्रत्येक क्या है, सम क्रमचय हैं, परंतु कुल सम क्रमचयों की जो संख्या है वो क्या है, m है, इसलिए r लेस देन इक्वल टू m होगा। इसको हमने क्या है, दो नंबर कहा। उसके बाद में दो नंबर कहने के बाद में समीकरण नंबर जो 1 व 2 से हमने अब क्या लिखा, क्योंकि 1 से है m लेस देन इक्वल टू r, 2 से क्या है कि r लेस देन इक्वल टू m। तो ये कब संभव है, इम्प्लाई जब m इक्वल टू क्या है, r होगा। अब समीकरण A तथा 3 से, चूँकि A से क्या है कि m प्लस r इक्वल टू फैक्टोरियल n तथा 3 से क्या है कि m इक्वल टू r। अब देखिए हम जैसे ये m इक्वल टू r, जैसे मान लो m की जगह यहाँ पर r रखा तो ये क्या आ गया, 2r आ गया, और अगर हमने r की जगह m रखा तो क्या आ गया, 2m आ गया। तो दोनों चाहे 2r हो चाहे 2m हो इक्वल टू क्या होंगे, फैक्टोरियल। जब 2 से डिवाइड करेंगे ठीक है ना, तो वो क्या आ जाएगा, चाहे m हो चाहे r हो ये फैक्टर n/2 हो जाएंगे। तो हमने ये लिखा देयरफॉर m इक्वल टू r इक्वल टू फैक्टोरियल n/2, ये हमने लिखा है इसको ये।
उसके बाद में देयरफॉर, तो अब यहाँ पर देखो ये m और है, ये क्या है, an की कोटि है, तो an ऑर्डर ऑफ an है ना, यहाँ पर क्या आ गया फैक्टोरियल n/2 है ना, ये हमने लिखा है यहाँ पर। उसके बाद में फिर यहाँ पर देखो नोट ध्यान रखना है, ये जो an है ना, इसको n कोटि का एकांतर ग्रुप यानी अल्टरनेटिव ग्रुप है ना, ये भी हम कहते हैं यहाँ पर ये। उसके बाद में क्या है कि फिर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, यदि a इक्वल टू जैसे 1 2 3 4 5 और ये 2 3 1 5 4 है ना, इनकी क्या मैपिंग है, यानी a एक क्रमचय है तो a की कोटि ज्ञात कीजिए, है ना, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए देखो, चूँकि हम जानते हैं कि किसी क्रमचय की कोटि उन सभी असंयुक्त चक्रों की लंबाइयों का एलसीएम यानी लसाअ पे होता है, जिस गुणनफल द्वारा उस क्रमचय को व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ पर क्या कि असंयुक्त चक्र है, असंयुक्त चक्र है उसका मतलब क्या हुआ कि दो जो चक्र हैं उसमें कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं हो। तो यहाँ पर देखो a इक्वल टू है ना, ये क्रमचय दे रखा है आपको, ये वो है ना, 1 की मैपिंग 2, 2 की 3, 3 की 1, 4 की 5, 5 की 4, तो इक्वल टू, तो हमने इसका क्या एक चक्कर क्या बनाया, जैसे 1 की मैपिंग 2, तो यहाँ 1 की मैपिंग 2, फिर 2 की मैपिंग 3, 2 की मैपिंग 3, फिर 3 की मैपिंग 1, तो 3 की मैपिंग 1 है ना, तो एक चक्कर बन गया। उसके बाद में 4 की मैपिंग 5, 5 की 4, तो हमने यहाँ 4 की 5 और 5 की 4, एक चक्कर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनाया, ये हमने क्या बनाया, एक क्या बनाया, ये हमने चक्कर बनाया है। तो यहाँ पर क्या है कि ये है ना, ये चक्कर है ना, किसी क्रमचय की कोटि उन सभी असंयुक्त चक्रों की लंबाई का होता है, तो एक चक्कर यहाँ पर ये बन गया, दूसरा चक्र यहाँ पर ये बन गया। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए लिखेंगे, तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ ये क्रमचय इक्वल टू, तो फिर ऑर्डर ऑफ क्या हो गया, इसका जो असंयुक्त चक्र है ना ये, जैसे 1 2 3 तथा, तो हम यहाँ पर क्या है कि ऑर्डर ऑफ 1 2 3 तथा ऑर्डर ऑफ 4 5 का एलसीएम है ना, वो निकालेंगे हम। ये जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो इक्वल टू, तो ऑर्डर ऑफ 1 2 3 है ना, इसकी लंबाई कितनी होगी, 3 हो गई, तथा ऑर्डर ऑफ 4 5 यानी इसकी लंबाई कितनी होगी, 2 हो गई, तो 3 तथा 2 का एलसीएम। अब 3 और जो 2 है उसका जो एलसीएम जो है ना, वो यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ए की जो कोटि है ना, वो यहाँ पर कितनी है, 6 है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या है कि शुरू के अंदर सम और जैसे विषम क्रमचय क्या होते हैं वो पढ़े, और एक हमने थ्योरम को डिस्कस किया है, और एक क्वेश्चन लेकर हमने क्या है कि जो क्रमचय जो है ना उसकी कोटि क्या होती है वो हमने निकाले हैं। आज के हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।